क्या आपके यहाँ ऑफिस में या शॉप पे कोई जीएसटी ऑफिसर आ गया है, तो क्या आपको लगता है वो रेड है या सर्वे है? तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि ना वो रेड हो, ना वो सर्वे हो, वो सिर्फ एक रूटीन चेकिंग हो। तो यानी अगर आपके यहाँ जीएसटी का ऑफिसर कोई भी आता है, तो वो क्या क्या कर सकता है और आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सेक्शन 71 जो कहता है एक्सेस ऑफ बिजनेस प्रेमाइसेस में, आप बिजनेस प्रेमाइसेस में एक्सेस कर सकता है जो ऑफिसर होगा। वो कहते हैं ये नॉट अ रेड, ये रेड नहीं है, ये केवल एक रूटीन चेकअप है। चेकअप मतलब जैसे डॉक्टर के आप जाते हैं अपनी बीमारी का इलाज, उन्हें लगता है कि कोई व्यापारी बीमार है या कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी बीमारी सही करनी चाहिए, तो वो जा भी सकते हैं उसके यहाँ देखने कि वो ठीक है नहीं ठीक है। जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है, कई बार एड्रेस वेरिफिकेशन पे डाउट होता है। कई बार एसएससी जितने होते हैं, व्यापारी जितने होते हैं, उनकी फिजिकल पोजीशन पे डाउट होता है कि वो वाकई में काम कर भी रहे हैं या केवल फेक है, तो उसके लिए वो कर सकते हैं। अब कोई भी अधिकारी अगर सेक्शन 71 में जाता है व्यापारी के यहाँ, तो वो क्या क्या होना चाहिए आपको बात ध्यान रखनी है। दे मस्ट शो रिटन ऑथराइजेशन फ्रॉम जेसी या उससे सीनियर के कोई भी जो भी अथॉरिटी है, उसका एक लेटर उसके पास होना चाहिए। कैन कम ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, यानी हमें सबको पता है 10 to 5 अगर वर्किंग आवर्स है तो 10 to 5 के बीच में आएगा। ये तो हो सकता है कि 4:45 4:30 बजे आ जाए, थोड़ा टाइम आगे खिंच जाए तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, लेकिन बेसिकली वो वर्किंग आवर्स में ही आएगा। आप उनसे आईडी मांग सकते हैं, उनकी आईडी आप मांग सकते हैं कि आप अपनी आईडी दिखा दीजिए। जीएसटी ऑफिसर हैं तो उनकी एक सरकारी आईडी भी होगी, आप वो चेक कर सकते हैं। और योर सीए कंसल्टेंट कैन स्टे विद यू, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात करनी है जो आपको ज़्यादा जानकारी है, तो आप अपने सीए या एडवोकेट या कंसल्टेंट जो भी आपके फाइलिंग करता है या जिसको आपके व्यापार की पूरी जानकारी है, आप उसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। नॉट सीजन गुड्स विदाउट प्रॉपर पंचनामा, यानी प्रॉपर पंचनामा लिखा जाएगा कि उसमें उनको क्या क्या प्राप्त हुआ है, और वो प्राप्त सारी डिटेल्स उसमें लिखी जाएंगी, और वो सारा पंचनामा लिखा जाएगा, और पंचनामा आपके द्वारा साइन भी करा जाएगा। तो वो पंचनामा लिखा जाएगा और वह जमा करा लिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट सीज मतलब ले जा सकते हैं, वो हार्ड डिस्क भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, डायरी भी हो सकती हैं, रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप बी काम, बी पोलाइट, कीप रिकॉर्ड रेडी एंड टेल बी ओवर इन नो टाइम। तो यानी आपको बहुत शांत रहना है, आराम से रहना है। अगर कोई भी चीज़ वो मांगे तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड उनको प्रोवाइड कराना है, क्योंकि सेक्शन 71 क्लियर कट कहता है कि अगर कोई भी जीएसटी अफसर आता है तो आपको उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेकिन आपके क्या क्या राइट्स हैं मैंने आपको पूरे बता दिए, आपको अपने राइट्स भी पता होने चाहिए कि ये आपके राइट्स हैं। तो अगर कोई जीएसटी अफसर आपके यहाँ आता है, कोई गाड़ी आपके यहाँ आके रुकती है जिसके ऊपर कोई ना कोई सरकार का चिन्ह बना हुआ होता है, तो आप घबराना मत, समझ लेना ये रूटीन चेकिंग है, कर सकते हैं। और ऐसे ही सारे व्यापारियों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, अगर किसी के पास कोई भी पहुंचता है तो वो इन सारी बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद।